हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 12th क्लास की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपके कोर्स में इतिहास विषय के जो पुस्तकें हैं वो 3 हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आज हम जो प्रथम भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसके प्रथम अध्याय ईंटें, मनकें तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की स्टडी का शुरू करते हैं ये वीडियो। और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, जैसा कि प्रथम जो अध्याय है ईंटें, मनकें तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन कार्य हुआ था हड़प्पा सभ्यता में, तो उसमें जो ईंटें, मनकें तथा अस्थियां मिली थीं उनके बारे में ये इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इस सभ्यता की खोज किसने की और ये सभ्यता कहाँ पर पनपी। तो बच्चे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, इस सभ्यता की खोज कब और किसने की और ये सभ्यता कहाँ पर पनपी। तो बच्चों, 1921 ईस्वी तक ये माना जाता था कि भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है वो आर्यों की वैदिक कालीन सभ्यता है। किंतु सन 1921 में जब डॉक्टर दयाराम साहनी ने सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा नामक स्थान पर जो उत्खनन कार्य के अवशेषों का पता लगाया था, तो इस खोज ने इस धारणा को असत्य प्रमाणित कर दिया। सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य करवाया और वहाँ पर एक भव्य नगर के अवशेष प्राप्त किए। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा नामक जो स्थान है वो सिंधु नदी की घाटी में स्थित है, जो कि वर्तमान में सिंधु नदी की के पास एक मांटगोमरी जिला है, वहाँ पर हड़प्पा नामक स्थल है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर लरकाना जिला है जो पाकिस्तान में, वहाँ पर ये मोहनजोदड़ो स्थल मौजूद है। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ है उसके जो चित्र हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वहाँ पर जो उत्खनन कार्य चलाया गया उसका चित्र है ये, और मोहनजोदड़ो में जो उत्खनन कार्य चलाया गया उसका चित्र है ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो उत्खनन कार्य किया गया था वो भारत में सिंधु नदी की घाटी में ही किया गया था, और वर्तमान में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना और मोंटगोमरी ज़िले में स्थित हैं। चूँकि सिंधु नदी की घाटी में ही इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, अतः सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो काल निर्धारण किया गया है वो कब से कब तक के लिए किया गया है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण है वो लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। तो बच्चों, आप जान गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो निर्वाह का तरीका क्या था, वो क्या क्या खाते थे, किस चीज़ की खेती करते थे और किन पशुओं को पालते थे। अनाज के अलावा सिंधु घाटी के लोग मांस भी खाते थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों,
जैसे भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जंगली सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक या शिकारी समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डी जो प्राप्त हुई हैं, उनसे लगता था कि सिंधु घाटी के लोग मछली का भी सेवन करते थे। चूँकि ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी तो मछली इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाती थी। तो हम देखते हैं कि अनाज और मांस सिंधु घाटी के जो सभ्यता थी वहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन थे। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। वास्तव में हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि उन्होंने कृषि के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? लेकिन जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन पर जो चित्र हैं, जो रेखांकन हैं, तो उसमें जो वृषभ यानी बैल की जो रेखांकन या मृणमूर्ति प्राप्त हुई है, तो उससे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, पक्की मिट्टी से जो पक्की मिट्टी को पकाकर एक बैल या वृषभ बनाया गया है। चोलिस्तान के कई स्थलों, बनावली जो कि हरियाणा में है, वहाँ से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप भी मिले हैं। कालीबंगा या कालीबंगन जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, और वहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग खेतों को जोतते थे, उनकी जुताई करते थे। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो ये दर्शाते थे कि एक साथ सिंधु घाटी के लोग दो अलग अलग फसलें उगाते थे। अच्छा, इसमें हम ये देखते हैं कि फसलों की जो कटाई होती थी, इसमें भी सिंधु सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे। ये जो औजार होते थे, इनके हत्थे लकड़ी के बनाए जाते थे और पत्थर के जो फलक होते थे उनका उपयोग या प्रयोग किया जाता था औजार के रूप में। और उसके पश्चात, पत्थर के पश्चात, वे धातु के औजारों का प्रयोग करने लगे थे। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंचाई भी करते थे। अब चूँकि हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा का जो स्थल था वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित था। यहाँ पर वर्षा कम होती थी, तो ऐसी स्थिति में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफ़गानिस्तान में सोरतुघुई में हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण अवशेष हैं उसमें नहरें प्रमुख हैं। यहाँ पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसे अवशेष नहीं मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से जो पानी प्राप्त होता था वो सिंचाई के लिए ही प्रयोग में लाया जाता होगा। पर जलाशयों के जो अवशेष मिले हैं उनसे प्रतीत होता है कि कृषि के लिए जलाशयों का प्रयोग जल संचयन हेतु किया जाता था। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, जिसमें हम आपको बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली अवतल चक्कियों के बारे में, और साथ ही मोहनजोदड़ो के बारे में, और उसके दुर्ग और उसके विशाल भवनों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। ओके बच्चों।